ठीक है, विश्वात्मा जी अपनी बात रखिए सर सामने। उस वक्त आपकी आवाज नहीं आ पा रही थी। देखिए, पिछली बार आवाज डिस्कनेक्ट हो गई थी। अब मेरे को आप सुन सकते हैं? जी जी बिल्कुल सर, अपनी बात रखिए। क्या अभी हमारी आवाज जा रही है? जी सर बिल्कुल। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जहां तक संविधान का सवाल है, आर्टिकल 327 बिल्कुल भी मना नहीं करता कि आप पूरे देश में एक साथ चुनाव करा लें, पार्लियामेंट का, असेंबलीज का। ये अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कंसेप्ट निकाल रखा है फंडामेंटल बेसिक स्ट्रक्चर का संविधान के। क्या संविधान का मूल ढांचा प्रभावित हो रहा है इस कानून से? ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और वहां ये बहस होगी कि जो राज्यों को अधिकार है, उनकी ऑटोनॉमी है, स्वतंत्रता है, वो छीनेगी। यानी जो संविधान में एक व्यवस्था दी गई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने डिराइव किया हुआ है कि राज्यों को उनके अधिकार हैं सांस्कृतिक मामले में, अन्य मामले में भी। इसीलिए भारत के संविधान को यह नहीं कहा जाता कि भारत कोई देश है या भारत कोई राष्ट्र है। यह कहा जाता है कि वो भारत का राज्यों का संघ है, यही संविधान कहता है। तो अगर ये बात आएगी कि साहब ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय ढांचा है, ये प्रभावित हो रहा है, ये बात लेके मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा जरूर, और इस पर सुप्रीम कोर्ट लंबी चर्चा करेगी और ये बात संविधान पीठ तक जाएगी। और ये भी हो सकता है कि अगर भारत की संसद ये कानून बनाए तो सुप्रीम कोर्ट को ये कह दे कि हमारी संविधान पीठ जब तक इस पर फैसला नहीं देती, हम इसको स्टे कर रहे हैं। हाँ, लेकिन भारत सरकार के पास एक अधिकार है कि अगर वो इस कानून को बनाने के बाद शेड्यूल 9 में डाल दे तो सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन का राइट खत्म हो जाता है और वो चाहे चुनाव करा सकती है। लेकिन मूल ढांचे का सवाल तब भी बना रहेगा। ये शेड्यूल 9 को भी जरा ब्रीफ कीजिए। में भी जा सकता जी। तो इसलिए, और मैं ये बात भी कह रहा था, एक बड़ा प्रश्न उठेगा मूल अधिकार को लेकर। ये बात उठेगा कि वोटर को यह भी अधिकार है कि वो सरकार को जब तक चाहे चलाए, जब चाहे वापस ले ले। अगर ये बात आती है कि अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है और सरकार गिर जाती है जी, तो अगर आप एक समय चुनाव कराने का और एक कार्यकाल फिक्स कर देंगे तो जो अधिकार मिला है विपक्ष को या वोटर को, जो अधिकार मिला है कि वो सरकार को जब चाहे गिरा दे, ये अधिकार उसका इन्फ्लुएंस हो जाएगा और ये अधिकार तो उसको हटाना पड़ जाएगा। ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट के लिए विचार का विषय बन जाएगा। यानी कि अस्थिरता की जो स्थिति है वो ज्यादा बनती यहां दिखाई दे रही है। मैं आपको बताऊं, इसका भी एक उपाय है। सरकार इसमें एक चालाकी बरत सकती है। सरकार ये कह सकती है कि हम संसद के कार्यकाल को 5 साल के बजाय 3 साल कर रहे हैं और विधानसभाओं के कार्यकाल भी 5 साल के बजाय 3 साल कर रहे हैं। क्योंकि 1950 में जब संविधान बना था तो उस समय का 5 साल आज 3 साल में पूरा हो जाता है। जितना विकास उस समय 5 साल में होता था वो आज 3 साल में पूरा हो जाता है। इसलिए वो समय को ध्यान में रखते हुए अगर सरकार कहती है कि हम कार्यकाल कम कर रहे हैं लेकिन अविश्वास प्रस्ताव रखने का अधिकार समाप्त कर रहे हैं, तो यह मामला सुप्रीम कोर्ट स्वीकार भी कर सकता है। कुल मिलाकर यह बहुत दिलचस्प मामला होगा। देश में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत होगी। इस पर देश में बहस तो चलनी चाहिए। और क्या देश इस चीज के लिए तैयार है सर? देखिए, मैं मानता हूं कि अभी क्या है, ये देश में अगर मीडिया जनमत बना देता है तो इसको जनता स्वीकार कर लेगी। जनता भी नहीं चाहती रोज रोज इलेक्शन हो, और ये इलेक्शन के भी जनता को कोई नतीजे नहीं मिलते। अब ये बात नेताओं की किस्मत का जरूर है कि वो 5 साल इंतजार करना पड़ता अपनी किस्मत बदलने के लिए। जनता को नेताओं की किस्मत से कोई लेना देना ज्यादा नहीं रहा, इसलिए इसे पब्लिक स्वीकार कर सकती है, समर्थन कर सकती है। तो जल्दी से सर हिलाल नकवी अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मुझे वाइंड अप करना है फिर। जी विश्वात्मा जी जो ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है 3 साल में कर दिया जाए, तो जो आर्थिक कारण बताए जा रहे हैं वो कारण तो अपने आप में ध्वस्त हो जाएंगे। भाई अगर हर 3 साल के ऊपर इलेक्शन होगा तो जो आर्थिक कारणों से बताया जा रहा है, जो ये बताया जा रहा है कि इतना समय नष्ट होएगा, तो वो तो कारण ही खत्म हो गया। अगर हर 3 साल के ऊपर इलेक्शन होंगे तब तो हमारे पास खर्चा भी और ज्यादा बढ़ जाएगा, और हर 3 साल के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे तो उसके अंदर हमारे बहुत ज्यादा काम भी जो है वो डिले होंगे। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो शेड्यूल 9 की बात की जा रही है, तो शेड्यूल 9 में जो लेटेस्ट जजमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके अंदर ये बात स्पष्ट की गई है
कि शेड्यूल 9 में अगर कोई डाल दिया गया है अमेंडमेंट तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट को स्टे करने का और देखने का अधिकार है यदि वो बेसिक स्ट्रक्चर्स को हिट करता है। बिल्कुल। इसके अलावा जो प्रक्रिया है हम उस प्रक्रिया की बात कर रहे हैं। संजय भाई जो प्रक्रिया बता रहे हैं वो चीजें जो सर देखिए मैं यहाँ इस तरीके से बीच में रोक रही हूँ, मुझे डिबेट यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। बस एक सेकंड, जो लोकसभा और राज्यसभा के दायरे में आती है यहाँ के पर राज्य भी इसके अंदर प्रभावित है, इसलिए राज्यों का रेटिफिकेशन चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल। वो प्रक्रिया तो कई ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स हैं जिस पे चर्चा अभी बाकी रह गई है और जिस तरीके से हमने देखा आज इस 1 घंटे की डिबेट में बहुत सारे मुद्दों को लेकर के हमने यहाँ पर चर्चा की है, इसी के अलग अलग पॉइंट्स को लेकर के। तो एक व्यापक तरीके से इसको लागू करने से पहले चर्चा इस पे संभव है, इसीलिए विपक्ष की तरफ से इस तरीके के रिएक्शंस भी आ रहे हैं कि आपको चर्चा करानी पड़ेगी। तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, बहुत शुक्रिया आप सभी का।